नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आज हमारे जो बीच जो कपल है वो नया कपल है। इनसे मैं सबसे पहले आपसे परिचय कराता हूं। आपका क्या नाम है बेटा? सुमिता। और आपका क्या नाम है? राजकुमार। एक दूसरे को कब से जानते हो? 3 साल से। 8 साल से। 8 साल से तुम जानते हो, सुमिता जानती है 3 साल 8 साल से जानते हैं दोनों। 8 साल से जानते हैं? तो फिर बेटा झूठ क्यों बोल रहे हो? क्यों? 3 साल से मतलब इस तरह से जानते हो कि शादी करने के विचार से। हाँ, 3 यही साल बात है ना? वैसे जानते एक दूसरे को 8 साल से। एक ही गांव के हो क्या? नहीं, फिर अलग अलग गांव के हो। ठीक है। कैसे एक दूसरे को कैसे जाने, कहाँ मिले पहली बार? बुआ के घर पे मिले। बुआ के घर पे मिले। आपकी बुआ का जो गाँव उनका गाँव जी, बुआ के गाँव से है ये? जी। ऐसे ही है ना? ठीक है। और परिवार को आपने फिर बताया कि भाई हम एक दूसरे को लाइक करते हैं तो हमारी मैरिज कराई जाए? परिवार को नहीं बताया, पर लड़की ने बताया था। लड़की के मतलब परिवार को पता चल गया था। हाँ। और पता भी था उन्हें। हाँ हाँ। मना कर रहे थे। मना कर दिया शादी के लिए? थोड़ा रिलेशन था ना अपना। जी, बुआ के गांव का मामला था, इसलिए शायद मना किया। रिलेशन था। ठीक है। तो आपकी उम्र कितनी है सुमिता? 20 साल। 20 साल। और आपकी कितनी उम्र है राजकुमार? 23 साल। 23 साल। दोनों ही शादी की जो उम्र होती है कानूनी, उसको पूरी कर चुके हो। इसी की वजह से आपकी शादी यहाँ पर हो पाई है। यदि आप 18 साल से कम एज के होते, आप 21 साल से कम उम्र के होते, तो शादी नहीं हो पाती। तो आज हमारे द्वारा जो मैरिज कराई गई है, इसमें सबसे पहले आपकी आर्य समाज से मैरिज कराई हमने। तो आर्य समाज में जो पंडित जी ने फेरे वगैरह कराए हैं, तो वहाँ प्रॉपर फेरे हुए हैं जैसे प्रॉपर जैसे होता है हिंदू रीति रिवाज से, वैसे शादी कराई? पसंद आई दोनों को? बिल्कुल। अच्छे से कराया पंडित जी ने, है ना? कन्यादान वगैरह सब हुआ। जो क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं हुई हैं। कन्यादान और वो सब होने के बाद एक सर्टिफिकेट संस्था द्वारा जारी किया गया, आर्य समाज मंदिर का ये सर्टिफिकेट है, जो मैरिज सर्टिफिकेट है आप दोनों का। ठीक है ना? इसके बेस पे आपकी लीगल जो सेरेमनी हुई है, प्रॉपर जो सेरेमनी हुई है, उसका ये सर्टिफिकेट है। इस डॉक्यूमेंट के आधार पर और अदर जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करके आपको रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में प्रेजेंट किया है। ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, ये गवर्नमेंट के पोर्टल पर ऑनलाइन इसको इजीली चेक कर सकते हैं। ये यूपी गवर्नमेंट का मैरिज का लीगल सर्टिफिकेट है। तो इस तरह से ये आपकी मैरिज लीगल होती है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या समस्या क्या आ रही है आपके खिलाफ? सर, इनके घर वालों ने आपके खिलाफ एफआईआर कर दी। अब यहाँ पर आपको देखिए, सबसे पहली चीज ये देखनी है, आप दोनों शादी की उम्र पूरी कर चुके हो। आपके विवाह में कोई इस तरह का मामला नहीं है। आप न तो सगोत्री हो, एक गोत्र से नहीं हो, ना ही आपका कोई खून का रिश्ता है आपस में। ठीक है ना? तो इसलिए कानूनन आपकी ये मैरिज वैलिड होती है। जो आर्य समाज से पहले मैरिज हुई है, उसके बाद कोर्ट से मैरिज हो गई, तो लीगली आपके दोनों सर्टिफिकेट आपके पास हैं। यदि एफआईआर कराई है तो उसमें कुछ झूठ बोला होगा घर वालों ने। ये कहा होगा लड़की को बहला फुसला के ले गए, या लड़की को किडनैप करके ले गए, या जो भी है कुछ बताया होगा। तो हमने, आप जब आए तो आपसे पूछा था कि आप मर्जी से हो या नहीं? पूछा था। क्या पूछा था? कि तुम ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हो, किसी का दबाव में? तो आपने क्या बताया था? कि अपनी इच्छा से कर रहे हैं। आप अपनी इच्छा से आए हो। आप पढ़े लिखे कितने बेटा? मैं बीए कर रही हूँ। बीए कर रही हो आप? इंटर पास आउट है? हाँ। ठीक है। आपने पढ़ाई की है थोड़ी बहुत? मैं 8वीं तक पढ़ाई की। 8वीं तक पढ़ाई की आपने? ठीक है। तो जैसे आप अपनी मर्जी से आए हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है। आप अपनी मर्जी से किसी को वर चुन सकते हो। तो यहाँ पर इनका कोई जोर दबाव तो नहीं था आपके ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं। 3 साल से आप एक दूसरे को जानते थे और खूब अच्छे से समझते हो। ठीक से रखेंगे राजकुमार आपको? हाँ। आपकी केयर करेंगे? हाँ, करेंगे। आपको लगता है ये? हाँ, मैं राजकुमार, तुम भी ठीक से रखोगे इसको, गुड़िया को? हैं? कहीं ऐसा तो ना हो कल को आपके घर वालों को कहने लगे जी लड़की ठीक नहीं है या कुछ है, या तो तुम पलट जाओ या तुम पलट, समस्या आएंगी। मैंने घर वालों की इच्छा से थोड़ी शादी की है सर, अपनी इच्छा से की है, अपने लिए की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कोई भी कुछ भी कहे, आपको उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना? आप दोनों जिस हिसाब से जो डिसीजन लिया है वो आपका बिल्कुल एकदम पक्का डिसीजन है। इसे कोई भी कैसे भी करके चेंज नहीं करा सकता। आप ये कहना चाह रहे हो ना? जी हाँ। तो यदि आपको इस तरह का मामला है तो आप अपने बयान पुलिस में दर्ज कराएंगे। ठीक है ना? आपको थाने जाना होगा, वहां जाके अपनी बात बतानी होगी कि हमने ऐसे ऐसे शादी की, हम दोनों की मर्जी है। तो एफआईआर की क्वेसिंग हो जाएगी, मजिस्ट्रेट साहब के सामने वो पेश कर देंगे आपको, और आपको किस तरह कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी और कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो आपका तो बताइए। सर, इनके घर वालों ने जो एप्लीकेशन ठोक रखी है थाने में, हाँ, वो अगवा की है। अगवा की है?
ठीक है। इसमें घर वालों को टॉर्चर किया जा रहा है सर। हाँ तो अगवा वही मैं कह रहा हूँ, कुछ तो कुछ झूठ बोला होगा, जी ठीक है ना। तो अगवा की एफआईआर उन्होंने ठोकी। अब इसका सॉल्यूशन जो है वो यही है कि लड़की को थाने जाना पड़ेगा, 161 के बयान थाने में होंगे, 161 के बाद मजिस्ट्रेट के पास जाने से पहले आपसे मेडिकल के लिए बोला जाएगा। तो आपको मेडिकल के लिए मना कर देना, क्योंकि आपने तो मर्जी से शादी की है ना। जी यदि आपको अगवा करके लाए होते तो आपका मेडिकल भी होता, सारा केस होता, वो जो भी धाराएं थी वो इन पर लागू होती, इन्हें जेल जाना पड़ता, ठीक है ना। तो आप दोनों तो मर्जी से आए हुए हो, हाँ। आपने शादी का मामला है। तो जैसे पुलिस को पता लगा शादी का मामला है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां पर आपको लिख के दे देना भाई मुझे मेडिकल नहीं कराना है। उसके बाद आपको मजिस्ट्रेट सामने बयान हो जाएंगे, वो एफआईआर क्वेश्चन हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। दोनों को बहुत बहुत बधाई और दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, वीडियो पकड़ो। इन दोनों सर्टिफिकेट बेस पर आप लीगली पति पत्नी है। बहुत बहुत धन्यवाद।